अटैचमेंट्स, उसका संसारिक आसक्तियां हैं, उसके प्रचार में इतना दम नहीं होगा क्योंकि उसकी खुद की आसक्तियां भी हैं, जो सब चीजों को बता भी नहीं पाएगा। मान लो खुद मंगल आरती नहीं आता, लेक्चर में कभी नहीं बोला मंगल आरती आओ। क्या देखिए, प्रयास करना चाहिए जितना हो सके मंगल आरती के लिए। जो खुद ही नहीं आता क्या बोलेगा वो? प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद जी मंगल आरती में ना आने की कोई एक्सेप्शन है? प्रभुपाद ने कहा, व्हेन यू आर डेड, अगर आप मर चुके तो आप मंगल आरती ना आइए, इट्स ओके, अंडरस्टैंड, लेकिन अदरवाइज मंगल आरती। लेकिन कौन बोलेगा इस बात को? जो इसका प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए शुद्ध बात की चर्चा वही कर पाएगा जो कि शुद्ध है, जिसका भाव शुद्ध है। अदरवाइज फिर अपने विचारों को लेकर के व्यक्ति प्रचार प्रसार करता है, दैट इज नॉट इफेक्टिव एक्चुअली। मेंटली कॉन्कॉक्टेड प्रीचिंग इज नॉट इफेक्टिव प्रीचिंग एट ऑल। प्योरिटी, जब किसी ने बोला श्री प्रभुपाद जी से, कहते श्री प्रभुपाद सब आपसे इतने स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं, क्या खास बात है आप में ऐसी कि ना सब आपके प्रति आकर्षित होते हैं? श्री प्रभुपाद जी का बिकॉज आई हैव नो सेक्स डिजायर। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर भोग की इच्छा रही ना हो, वही उसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर लेकर के आती है which draws everyone towards that person. Naturally, स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं उस व्यक्ति के प्रति। तो जितनी शुद्धता होगी लोग जुड़ते हैं, जितना अशुद्धता होगी उतनी सेंस ऑफ पोजेसिवनेस आती है, स्वामित्व की भावना। और देखिए ऐसे काउंसलर जिनमें स्वामित्व की भावना होती है, उनके काउंसलर भी दुखी रहते हैं और काउंसलर भी दुखी रहता है। काउंसलर कहते हैं यार कहां फंस गए भाई, क्योंकि काउंसलर कहता है कहां जा रहे हो तुम? क्या प्रभु जी मैं कीर्तन में जा रहा हूं। कीर्तन में? पूछो हमसे। क्या बोलेंगे भाई कीर्तन में तो जा रहा हूं, टेंपल हॉल में चला कीर्तन चल रहा है। व्हाट? ऐसे मतलब ऐसे में काउंसलर भी दुखी रहता है, कहते देखो ये लोग कीर्तन में जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? अबे कीर्तन तो जा रहे हैं जरा, तारीफ होगा, जाओ बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉजिटिव काउंसलर क्या करेगा ना, जो जहां जाओ मुझसे पूछो, वृंदावन जाओ मुझसे पूछो, अगर प्रसाद पा रहे हो मुझसे पूछो, आज क्या पा रहे हो? भाई भरता प्रसाद पा रहे हैं। भरता भी नहीं पाना, दोपहर पाना। जी प्रभु जी। सांस ले रहे हो? कितनी सांस लिया आज? इतनी सांस ली। एक्चुअली हाँ पेट साफ, यस बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अभी पेट साफ कर लो, नहीं अभी पेट साफ नहीं करना है आपको। प्रभु जी ने बहुत प्रेशर लगा, सहो गॉड। एक्चुअली काउंसलर बनने के लिए ना विरक्ति सी होती है, वन शुड बी डिटैच्ड, तब इफेक्टिव काउंसलिंग हो पाती है। जितना ज्यादा काउंसलर काउंसलिंग को पकड़ पकड़ के रखेगा, उतना काउंसलिंग के अंदर विद्रोह की भावना आती है। मौका मिल जाए बस, मौका मिल जाए मुक्का दूंगा, मौका मिल जाए मुक्का दूंगा। काउंसलर भी दुखी रहता है, उसका बीपी शुगर ऊपर नीचे होता रहता है, काउंसलर भी उसका बीपी शुगर ऊपर नीचे होता रहता है। जितना काउंसलर शुड नॉट बी अटैच्ड टू काउंसलिंग, काउंसलर शुड बी अटैच्ड टू द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ द काउंसलिंग। उसकी भक्ति के लिए क्या अच्छा है उसको देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि काउंसलिंग की मुक्ति हो, लेकिन मेरे थ्रू हो। ये क्या बात हुई भाई? मेरे थ्रू होनी चाहिए सर, लेकिन अगर आपका रास्ता ब्लॉक है तो खुद हो क्या हुआ? मैं और काउंसलिंग दोनों ब्लॉक अवस्था में ही रहेंगे। हो सकता है एक काउंसलर का रोल हो प्राइमरी एजुकेशन टीचर का, पर जितना सेकेंडरी टीचर्स, हाई सेकेंडरी टीचर्स भी हैं, उसके प्रति प्रोत्साहन देना चाहिए, एक्चुअली प्रोत्साहन देना चाहिए। और जितना ऐसा करते हैं उतना ज्यादा काउंसलिंग का सम्मान के मन में सम्मान आता है अपने काउंसलर को लेकर के, कि हमारे प्रभु जी या हमारे माता जी, हमारे महाराज जी, उनका एक ही चिंता है हम भक्ति में आगे बढ़े, बस उससे सम्मान बढ़ता है। एक्चुअली हमारे काउंसलर जितने रहे अगर प्रभु जी की तरफ से हमें, लेकिन प्रभु जी ने हमेशा हमें शिक्षा दी, दैट्स इट। कभी ये बंधन नहीं रखा, ये करो, ये सबमिट करो, वो करो, फला करो, डिमका करो, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, क्या खाया, क्या पिया, दिस दैट फला डिमका। प्रभु जी ने बोला था दिक्कत हो मिल लिया करो, दिक्कत ना हो कंटिन्यू, सिंपल। कोई समस्या हो आ जाओ मिल लो। तुम आया करते प्रभु जी के पास, मोहन प्रभु जी के पास, और प्रभु जी समस्या समाधान कर देंगे। दैट्स गाड़ी चल रही, कहीं गाड़ी अटक गई तो बता देंगे यहाँ थोड़ा लुब्रिकेंट डाल दिया, यहाँ थोड़ा तेल डाल दिया, यहाँ थोड़ा पेट्रोल लेकर होगी, तेरी गाड़ी सेट हो गई, चल जाओ। नाइस, वंडरफुल, ये तो काम है काउंसलर का। सो दैट मींस जितना ज्यादा निस्वार्थ भाव से प्रचार प्रसार होता है, निस्वार्थ भाव से विद नो सेंस ऑफ पोजेसिवनेस, उतना ज्यादा प्रचार खिलता है। जितना पॉजिटिव काउंसलर होगा उतना डरता है एम्पावर करने से। स्पेशली मान लो काउंसलर इज मोर टैलेंटेड देन द काउंसलर, कहता है यार ये तो मेरे को समझ चढ़ कर देगा, ये तो बहुत समझदार आदमी है। तो सो दैट फेज हुआ क्या, फिर उसको ह्यूमिलिटी का पार्ट पढ़ाया जाएगा। हम्बल बनो, और हम्बल बोल कर उसकी सारी प्रतिभा की कचूमा निकाल देगा। प्लास्टिक किसके अंदर कोई प्रतिभा अगर भगवान ने दी है, उसको एनकरेज करना चाहिए कि भगवान की सेवा में लग सके। कई ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, उनके टैलेंट को खत्म कर दिया उसके पॉजिटिव काउंसलर ने। क्यों? क्योंकि उसको लगा ये तो आगे बढ़ जाएगा, फिर इसका नाम हो जाएगा, मैं तो कहीं कर ही रहूंगा। सो दैट फेज जितना शुद्धता के साथ प्रचार प्रसार करें उतना ज्यादा प्रचार इफेक्टिव होता है। और जितना ज्यादा काउंसलर डिटैच्ड है उतना वो एम्पावर करता है, और जितना हम एम्पावर करते हैं प्रचार भी बढ़ता है, भक्त की प्रगति भी होती है, और भक्त के मन में सम्मान आता है अपने काउंसलर के प्रति। तो प्रभुपाद ने कहा मैं कोई मनगढ़ंत तरीके नहीं लगा हुआ, निस्वार्थ भाव से प्रभुपाद जी प्रीचिंग कर रहे हैं। ही इज डिटैच्ड। डिटैचमेंट इज वेरी पावरफुल एसेट फॉर अ प्रीचर। ही शुड बी डिटैच्ड। अगर काउंसलर काउंसलिंग के दुख में इतना मशगूल हो गया कि वो भी उसके साथ मिल गया दुख में, उसका जबा खराब होता है। आई हैव सीन काउंसलर की खुद का जबा खराब हो, कहते हैं क्यों जबा खराब, कहते हैं मैं बहुत चिंता कर रहा हूं उसकी, वो दुखी मैं भी दुखी हूं, वो भी हरे कृष्ण क्या यार स्यापे हो गए लाइफ में। काउंसलर भी बोल रहे हैं हाँ हरे राम राम राम, बहुत स्यापे हो गई लाइफ में भाई, अल्लाह जी। तो दैट फेज काउंसलर को चाहिए दैट ही शुड बी डिटैच्ड, यस। तो दैट इज so knowledge and detachment, these are two opulences in a counselor. If he has knowledge and he's detached,
वेरी इफेक्टिव काउंसलर. नॉलेज देना, नॉलेज डाउनलोड देगा व्हेनेवर रिक्वायर्ड, एंड ही इज डिटैच्ड. कृष्णा डिटैच्ड काउंसलर. पूरी महाभारत के बाद ये नहीं बोला भाई हम तो आपके सारथी बने 18 दिन, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें तो कुछ दो ना. कृष्ण भगवान सारथी बने, बीच में गुरु का रोल भी कर लिया, फिर सारथी बन गए. जब हो गया 18 दिन पूरे हो गए, उसके बाद वापस भी चले गए. डिटैच्ड काउंसलिंग भी कर दी. आइडियल काउंसलर भगवान श्री कृष्ण. यस, सो इसलिए काउंसलर शुड बी डिटैच्ड. अगर वही अटैच हो जाएगा तो भटका जाएगा. जैसे वो पहले एक सॉन्ग आया था, चिंगारी को भड़के तो सावन उसे बुझाए. सावन जो आग लगा दूसरे कौन बुझाए? चिंगारी भड़की थी भाई, सावन को बुझाना था. सावन कौन? काउंसलर. अरे काउंसलर ने आग लगा दी, अब कौन बुझाए? अरे भाई. सो डिटैचमेंट एंड डिवाइन नॉलेज, टू वेरी पावरफुल एसेट्स फॉर अ काउंसलर. और ये दोनों आते तो भक्ति से ही हैं. जितनी भक्ति बड़ी होगी उतना दिव्य ज्ञान भी होगा, डिटैचमेंट भी होगी. एंड देन काउंसलर. काउंसलिंग सिस्टम खराब नहीं है, बहुत बढ़िया सिस्टम है एक्चुअली, बहुत बड़ा सिस्टम है. इसको फेल करता है काउंसलर की अटैचमेंट. काउंसलिंग में कमी नहीं होती, काउंसलर की अटैचमेंट इस सिस्टम को खराब कर देती है. अगर बहुत सिस्टम है टू टेक केयर, किसी का ध्यान रखना, किसी को आवश्यकता है, इट अपीयर्स लाइक अ वेरी वेरी बिग फैमिली, वंडरफुल फैमिली, पर काउंसलर फेल कर देते हैं एक्चुअली काउंसलिंग सिस्टम को. और राइट, आगे बढ़ते हैं. अपनी पत्रिका के लिए सुपाठ्य विषय वस्तु की खोज में श्रीमान कोशी एक बात से दूसरी बात पर कूद कूद कर पहुंच रहा. उसने पूछा अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? उसने देखा फिलोसॉफिकल बात करूंगा तो बहुत दुलाई हो रही है, अब हेल्थ पे आ जाते हैं. प्रभुपाद ने उसको भी फिलोसफी में ले लिया. प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा रहे ना रहे ये तो बाहरी यंत्र है, इसमें कोई अंतर नहीं आता. किंतु यदि यह मशीन ठीक रहे तो इससे सहायता होती है, अन्यथा मशीन अच्छी रहे या खराब रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रभुपाद बॉडी का लेकर चल रहे, मशीन लेकर चल रहे, दैट्स इट. जब मशीन बंद हो जाती है तब क्या होता है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि आपकी मशीन बंद हो जाती है तो आप दूसरी मशीन ले आते हैं, केवल इतना. मैं क्यों घबराऊं, ओह मशीन बंद हो गई, मशीन बंद हो गई. इसलिए कृष्ण कहते हैं तुम मशीन के लिए रो रहे हो, इतने मूर्ख हो, ये पंडितों का काम नहीं है. जो पंडित होते हैं इसके लिए मशीन के लिए नहीं रो रहे होते. अरे मशीन खराब हो गई, मशीन है, यंत्र उड़ानी माया यंत्र है, दैट्स इट. खराब होता रहेगा, कुछ समझ लगा रहेगा, और क्या, दवाई खाते रहो, अच्छी डाइट लो, दैट्स इट. शरीर का ध्यान रखना, नो डाउट. प्रभुपाद बोला करते थे, अ डिवोटी कैन नॉट हैव मटेरियल डिजायर्स, बट डिवोटी कैन हैव वन मटेरियल डिजायर, गुड हेल्थ. स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो साधना अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है सेवा होती रहती है. और जो शरीर से बहुत आसक्त है, अगर शरीर खराब होता है उनका मन भी खराब हो जाता है. तो इससे शरीर का अच्छा रहना, स्वस्थ रहना जरूरी है, नो डाउट. लेकिन खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. शरीर को कोई गारंटी नहीं, मशीन कब खराब हो जाए कुछ नहीं पता, चलते चलते अब रुक गई, कुछ नहीं पता. वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज अ योगा टीचर, योगा सिखाया करता था. बॉडी एकदम अरे झकास मक्खन बॉडी एकदम. शीर्षासन लगाया, कहते आइए शीर्षासन लगाते हैं. शीर्षासन में टांग ऊपर सर नीचे, तो इस प्रकार से शीर्षासन. कहते ये कौन सा आसन हुआ भाई? इसके बाद उसके बाद देखा वो हिले ही नहीं. उनको लगा शायद शीर्षासन के बाद ये वाला आसन लगाना होता ताड़. तो उसका डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा डेड, इनको ब्रेन हेमरेज हुआ वहीं क्यों वहीं डेड. तो शरीर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, मशीन है. तो शरीर तो झड़ना ही है, ये तो झड़ेगा ही झड़ेगा. तो भक्ति माया बोला करते थे, ग्लोरियस इज दैट लाइफ वेयर बॉडी श्रेड्स डिस्कसिंग द डिस्कोर्सेस ऑफ लॉर्ड हरि. श्री हरि का गुणगान करते करते शरीर झड़ जाए, ऐसे जीवन की जय हो. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेंट टू बी वैंक्विश्ड एक्सेप्ट दोज हु पार्टिसिपेट इन संकीर्तन. इस संसार के अंदर सब कुछ मिट जाने के लिए ही है, बचेंगे तो सिर्फ वो जो कि संकीर्तन में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं. तो शरीर तो झड़ना ही है, उसका स्वभाव है, झड़ेगा ही झड़ेगा. अभी बहुत सक्रिय है, दर दर कर रहे हैं, कुछ समय बाद फिर रुकेगा, थमेगा. जितनी चाबी भरी शाम ने उतना चले खिलौना, जब चाबी खत्म मशीन बंद. सो दैट भी समझना है कि शरीर के साथ ये रहेगा, मशीन है जी, जितनी ठाकुर जी ने चाबी भरी है बस वही है. सो इसीलिए मशीन चाहे आपका हाल हो चाहे ना हो, लेकिन व्यक्ति की स्पिरिट दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग. सो शुड नॉट बी अटैच्ड टू द बॉडी.